आउटलेट पर होगा आपके सारे फिजिक्स के इंस्टीट्यूट मैथ्स और उसका सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8 400 400 400 पर। इस क्वेश्चन में देखो क्या गिवन है, 5 क्रॉसेस आर टू बी पुट इनटू 11 स्क्वायर। 11 स्क्वायर मतलब ये जो हमें फिगर दिख रही है इसमें कितने स्क्वायर्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, टोटल 11 स्क्वायर्स हैं। इसमें कितने क्रॉस हमें पुट करने हैं, 5 क्रॉस एज शोन इन फिगर सो दैट एवरी रो हैज अ क्रॉस। और ये कंडीशन गिवन है कि एवरी रो में मतलब हर रो में एक क्रॉस होना चाहिए। तो टोटल देखो हमें 5 क्रॉस पुट करने हैं। कितनी रोज है हमारे पास, ये फर्स्ट सेकंड फिर थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ, मतलब 5 रो है। तो रो 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 एंड देन 5। अब देखो पहली रो में कितने ब्लॉक्स है, 3 ब्लॉक्स है, सेकंड में 1, थर्ड में 3, फोर्थ में 1 और फिफ्थ में 3 ब्लॉक्स हैं। अब कंडीशन है हर रो में एक ब्लॉक होना चाहिए, एक क्रॉस होना चाहिए। तो अगर हमने पहली रो में एक क्रॉस पुट करा, दूसरी में भी एक करा, मतलब सब में हमने 1 1 पुट करा, क्योंकि ये कंडीशन तो सेटिस्फाई करनी चाहिए कि सब में एक हो गया। अब टोटल हमें 5 चाहिए, तो 1 2 3 4 5 हो गए पूरे। अब देखो अगर हम किसी में 2 पुट कर देते हैं, तो सपोज इसमें मैंने 2 पुट करा, फिर इसमें 1 इसमें 1 इसमें 1, तो ये तो ऐसे ही 5 हो गए, एक तो कम खाली रह गया इसमें। तो ये वाला केस पॉसिबल नहीं है, बिकॉज जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही इस केस में, मतलब सिर्फ यही केस पॉसिबल है। तो नंबर ऑफ वेज यहाँ से कैसे आ जाएंगे, नंबर ऑफ वेज वो क्या हो जाएंगे, देखो पहली रो में 3 जगह है, 3 में से कोई भी एक जगह सिलेक्ट कर सकते हैं क्रॉस पुट करने के लिए, तो 3c1 इंटू, अब सेकंड में तो एक ही जगह है और एक ही ब्लॉक पुट करना है, तो 1c1 मतलब इंटू 1। और फिर थर्ड रो में अगेन 3 ब्लॉक्स हैं, तीनों में से कोई भी एक ब्लॉक सिलेक्ट करके उसमें पुट कर सकते हैं। फिर फोर्थ में एक ही है तो 1 इंटू, थर्ड में अगेन 3 है, फिफ्थ रो में भी 3 है तो 3c1। अब 3c1 क्या होता है, 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, यही होता है इनका डिफरेंस, 3 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल और इसका डिफरेंस, और ये होता है 1। ये अगेन 3 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 1 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। अब देखो इसकी वैल्यू कैसे निकल जाएगी, अगर हम इसे लिख सकते हैं 3 इंटू 2 फैक्टोरियल और ये भी है 2 फैक्टोरियल, तो ये दोनों कैंसिल होके खाली 3 बच जाएगा। तो इन सबको भी ऐसे लिख लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, ये भी 3 1 और ये भी 3, मतलब क्या आ गया, 3 इंटू 1 से मल्टीप्लाई करके तो वही नंबर आ जाएगा, मतलब 3 इंटू 3। तो कितने नंबर ऑफ वेज आ गए, 27, और यही हमें इसमें फाइंड करना है।